अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम गुजराती के पीरियड में अभ्यासक्रम में आगे बढ़ते हुए एक नए लेसन की शुरुआत करेंगे, जो है पाठ 14 जेठीबाई। जेठीबाई के लेखक है दुलेराय काराणी और इसका साहित्य प्रकार है लोक कथा। जेठीबाई एक स्त्री का नाम है, उसके नाम पे से मतलब कि ये पाठ का शीर्षक है। आगे देखेंगे, लेखक के बारे में परिचय हासिल करेंगे। दुलेराय काराणी, इनका जन्म तारीख 26/2/1896 में हुआ था और इनका अवसान यानी कि मृत्यु भी तारीख 26/2/1989 में हुई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि दुलेराय काराणी की जन्म और मृत्यु की तारीख और महीना सेम है, साल में फ़र्क है। 26/2 यानी कि जन्म और अवसान की डेट और मंथ सेम है। तो ये आपको थोड़ा ख्याल रखना है। एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से लेखक की जन्म और मृत्यु की तारीख और महीना सेम है, तो दुलेराय काराणी आपको याद रखना है। दुलेराय काराણીનો જન્મ કચ્છ જિલ્લાના મુન્દ્રામાં થયો હતો। કચ્છના પ્રતિષ્ઠિત સાહિત્યકાર, કવિ અને લોક સાહિત્યના વિદ્વાન સંશોધક दुलेराय કારાણીનો જન્મ અને મૃત્યુની તારીખ સમાન છે, जैसे मैंने आपको बताया। તેમણે બ્લેક હિલ્સ ઓફ કચ્છ ગ્રંથનો કારા ડુંગર કચ્છ જા નામે અનુવાદ કર્યો છે। તેમણે थोकबद्ध लोककथाओं आपी છે। थोकबद्ध यानी बहुत सारी लोककथा इन्होंने दी है। कच्छना मेघाणी तरीके तेओ ओळखाता हता। जैसे गुजराती साहित्य में ઝવેરચંદ मेघाणी का बहुत नाम है, ऐसे ही कच्छ के मेघाणी के रूप में इनको पहचाना जाता था। ये भी आपको याद रखना है। તેમણે લખેલો કચ્છ કલાઘર એક ऐतिहासिक ग्रंथ છે। તેમની પાસેથી ગાંધીબાવની, સોનલબાવની તેમજ કચ્છી સંગર જેવી પદ્ય રચનાઓ મળી છે। તેમણે કચ્છના સંતો અને કવિઓ, કચ્છનું લોક સાહિત્ય જેવી કૃતિઓ આપી છે। यानी इनके साहित्य में हमें कच्छ की ही मतलब के जो बातें हैं वही देखने को मिलेगी, इसीलिए इन्हें कच्छ का मेघाणी कहा गया है। लोक कथा में क्या कहा गया है वो संक्षेप में देख लेंगे। आ लोक कथा में दीव में रंगाटનું कारखाનું ચલાવતા જેઠીબાઈ પોર્ટુગીઝ સરકારના અન્યાયી કાયદાઓનો પ્રતિકાર કેવી રીતે કરે છે તેની कथा છે। कथा यानी एक कहानी आप कह सकते हो कि ये जो लोक कथा है मतलब लोगों के ज़रिए जो सुनने में आती है। तो जो दीव दमन करके आपने सुना होगा, दीव दमन जो शहर है उसमें जो दीव है, इसमें रंगाट यानी जो रंगाट का कारखाना है वो ये जेठीबाई नाम की स्त्री चलाती थी। लेकिन ये स्त्री ने क्या किया था, जो पोर्टुगीज़ सरकार थी पहले के वक्त में, उनका एक अन्यायी कायदा था, उसके सामने इसने मतलब के संघर्ष किया था, आवाज़ उठाई थी। तो किस तरह उसने ये संघर्ष किया और किस प्रकार उसको जीत हासिल हुई, उसकी बहुत ही सुंदर यहाँ लोक कथा हमारे सामने दुलेराय काराणी ने रखी है। जे बाळकना माता पिता न होय तेनी मिलकत जप्त थती, ख्रिस्ती धर्म स्वीकारवानी फरज पड़ाती, ते कायदानी सामे जेठीबाई युक्ति और उदारताथी विजय मेळवे छे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्टुगीज़ सरकार के राज में अन्यायी कायदा था, तो वो अन्यायी कायदा क्या था कि जो भी बच्चा छोटा होता था और उसके माँ बाप गुज़र जाते थे या वो बच्चा यतीम होता था, तो उसकी जो मिलकत होती थी, जो प्रॉपर्टी, वो जब्त कर लेती थी सरकार और उसके बाद वो बच्चे को ख्रिस्ती धर्म स्वीकारने की फ़र्ज करती थी कि अब ये बच्चे का कोई नहीं है तो इसको ख्रिस्ती धर्म में ले लेना है। तो इस प्रकार ये जो कायदा था उसको बड़ी ही सूझबूझ से और उदारता से जेठीबाई ने इस पर विजय यानी कि जीत हासिल की। एटलूँ ज नहीं, इतना ही नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, पोर्टुगल जईने त्यानी राणीने मळीने अन्यायी कायदो दूर करावे छे एमां एक निरक्षर स्त्रीनी संवेदनशीलता, खुमारी अने कोठासूझ उत्तम रीते व्यक्त थाय छे।
सिर्फ उन्होंने इसके सामने संघर्ष नहीं किया, उस पर जीत भी हासिल की और जो पोर्टुगल की रानी थी उसके पास जाके ये जो अन्यायी कायदा था इसको भी उन्होंने दूर करवाया और सबको इससे राहत दिलवाई। तो एक निरक्षर यानी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसे अक्षर का ज्ञान नहीं था, ऐसी संवेदनशील स्त्री ने अपनी खुमारी और कोठासूझ यानी सूझबूझ से बहुत ही आला दर्जे के तरीके से यहाँ ये अन्यायी कायदे से सबको निजात दिलाई। आज थी 2.5 सदी पहला यानी 150-200 साल पहले ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा जज्बा अगर हो तो अपना संस्कार जीवनનું गौरव છે આ લોકકથા દ્વારા प्रकट થયું છે। तो ऐसा जो किसी गलत कायदे के लिए, अन्याय के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता है तो उसका जीवन कितना संस्कार भरा होता है और उससे कितना गौरव हासिल होता है, वो ये लोक कथा के ज़रिए दुलेराय काराणी जो है हमें बताना चाहते हैं। लेसन की शुरुआत करेंगे। राव श्री ભારમલ્લજીના રાજ્ય અમલ દરમિયાન માંડવીની ખત્રિયાણી જેઠીબાઈની હિંમત અને કુનેહનો આ કિસ્સો માત્ર કચ્છ માટે જ નહીં પણ સમસ્ત ભારતના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે અંકિત રહેશે। ये सिर्फ दीव का ही किस्सा नहीं है, लेकिन समस्त भारत के इतिहास का ये एक सुवर्ण यानी सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाला एक ये किस्सा है। तब किसका राज था? पोर्टुगल का राज था, लेकिन राव श्री भारमल्ल जी का ये राज्य था और एक खत्रियाणी जेठीबाई की हिम्मत और कुनेह का ये किस्सा है। અમાસની અંધાર ઘેરી રાત્રિનો ગાઢ અંધકાર દશે દિશાને ઘેરી વળ્યો હતો। जैसे अमास के दिन चांद नहीं दिखता है और रात बहुत ही ज़्यादा गहरी अंधेरी होती है, उस रात का यहाँ वर्णन किया गया है कि दशे दिशा यानी हर तरफ जैसे कि बहुत ही गहरा अंधेरा हो ऐसा दिखाई दे रहा था। अर्धी रात वीती गई थी, आधी रात बीत चुकी थी। એ સમયે સૌરાષ્ટ્રને દક્ષિણ કિનારે આવેલ દીવ બંદરના રંગાટ અને વણાટ કામના એક કચ્છી કારખાનામાં કાંજી નામનો એક કચ્છનો કામદાર છેલ્લા શ્વાસ લઈ રહ્યો હતો। यहाँ से जो लोक कथा है इसकी शुरुआत होती है कि किस प्रकार जेठीबाई को ये कायदे क्या मतलब के अन्याय की शुरुआत होती है और उस पर विजय हासिल करती है। तो यहाँ बता रहे हैं कि एक अमास की एक अंधारी रात है और उस वक्त सौराष्ट्र के दक्षिण किनारे जो दीव बंदर है, दीव जो शहर है जो दरिया किनारे आया है, उसका एक कारखाना जो है रंगाट वणाट का, वहाँ एक कांजी नाम का एक कामदार है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। અહીં એના ઘરબાર ન હતા। પત્ની તો ક્યારની પરમધામમાં પહોંચી ગઈ હતી, પરમધામમાં પહોંચી ગઈ હતી અને ગુજર ગઈ હતી। પેટનો ખાડો પૂરવા તે પોતાના એકના એક નમાયા પુત્રને લઈને કચ્છ માંડવીના પંજુ ખત્રી અને તેમની ધર્મપત્ની જેઠીબાઈના દીવ બંદરના कारखानाમાં મજૂરી કરતો હતો। यहाँ जो कांजी है, एक मज़दूर जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, उसका अतीत के बारे में बता रहे हैं कि उसका घरबार नहीं था और पत्नी तो कब से परधाम में पहुँच गई थी यानी कि गुजर गई थी। और पेटनो खाड़ो पूर्वा यानी भरण पोषण के लिए, रोज़ी रोटी के लिए वो एक नमाया पुत्र ने, नमाया यानी कि माँ बिना के पुत्र को लेकर कच्छ मांडवी के जो पंजू खत्री और उनकी धर्मपत्नी जेठीबाई है उनके दीव बंदर के कारखाने में वो मजूरी करता था। कौन? कांजी, जो अभी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। 10 વર્ષના દીકરાને લઈને તે અહીં આવ્યો હતો। કાંજી का कितने साल का बेटा था? 10 साल का। આજે એનો દીકરો 14 વર્ષનો થયો હતો। मतलब जब वो आया था यहाँ जेठीबाई के कारखाने तब 10 साल के लड़के को लेकर आया था। अब उसका लड़का 14 साल का है। ત્યાં તો કાંજી પણ એની સ્વર્ગવાસી પત્ની પાસે પહોંચી જવાની તૈયારીમાં આવી પડ્યો। मतलब कि अब कांजी भी मृत्यु के करीब है। लेकिन अब ये अन्यायी कायदे की जो हमने बात की कि जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उसकी मिलकत भी जब्त हो जाती है और वो बच्चे को धर्म परिवर्तन करवा के क्रिश्ची धर्म में ये लोग ले लेते हैं पोर्टुगल सरकार। तो यहाँ ये जो कांजी का पुत्र था, माँ तो पहले ही गुजर गई थी और अब जो कांजी है वो भी मृत्यु के करीब था, इसलिए अब उसे अपने बेटे की फ़िक्र होने लगी कि उसके जाने के बाद उसका बेटा भी अनाथ हो जाएगा और उसके ऊपर भी ये अन्यायी कायदा लागू पड़ जाएगा। तो उसी की बात यहाँ बताई गई है। सगा संबंधियों तो तेनो एकनो एक पुत्र पमो, यानी ये जो कांजी का पुत्र है उसका नाम पमो है, मतलब माँ बाप के सिवाय कोई नहीं था। कारखाना मजूरे सिवाय बीजू कोई न हतुं। कारखानों के जो मजूर थे मतलब के उनके सिवा कोई उनका दूर दूर तक रिश्तेदार नहीं था।
हाँ, कारखानाની मालिकण जेठीમાં तो माँ करता પણ વધારે હતી, यानी जो भी जेठी बाई के कारखाने में काम करता था वो मज़दूर के लिए जेठी माँ एक माँ समान थी। इतना वो अपने मज़दूरों से वात्सल्य भाव रखती थी। एक कांजी માટે જ નહીં, આ કારખાનાના તમામ કામદારો પર એ માતા જેટલું જ વહાલ રાખતી હતી। सिर्फ कांजी के ऊपर ही नहीं, लेकिन कारखाने में जो भी कामदार काम करते थे सबके लिए वो एक जैसा ही माँ जैसा व्यवहार रखती थी, माँ जैसा वहाल प्रेम रखती थी। पारका प्रदेशમાં પેટનું પૂરું કરવા આવેલ કામદારોની માતાની ખોટ જેઠીમાં પૂરી કરતી હતી। जो लोग मतलब परदेश से आए थे अपना भरण पोषण करने रोज़ी रोटी के लिए, उनके साथ मतलब कि इतना अच्छा व्यवहार जेठीबाई करती थी कि जैसे उन्हें माँ की कमी महसूस नहीं होती थी। જેઠીમાએ કચ્છ માંડવીથી ઉપડીને દીવ બંદરમાં રંગાટ અને વણાટ કામનું એક મોટું કારખાનું ઊભું કર્યું હતું। जो जेठीमा थी जेठीबाई, उन्होंने कच्छ मांडवी से आकर दीव बंदर में रंगाट और वणाट का एक कारखाना, बड़ा कारखाना शुरू किया था। भारतना रंगाट काम में हुन्नर में कच्छनो फाड़ो मोटो हतो। ये जो कच्छ शहर है यहाँ भारत के रंगाट काम में ये हुनरमंद माना जाता है। जाम रावणना वखत में कच्छ थी जामनगर आवेला खत्रीओए रंगाट कला ने खूब खीलवी हती। समस्त सौराष्ट्र में जामनगरनु रंगाट काम एक अवाजे वखणातुं। जैसे हर एक प्रदेश की एक विशिष्टता होती है, लाक्षणिकता होती है, वैसे ही सौराष्ट्र के जामनगर की रंगाट काम में विशिष्टता थी। जैसे सूरत शहर हमारा हीरा उद्योग के लिए, कापड़ उद्योग के लिए जाना जाता है, ऐसे ही जो सौराष्ट्र का जामनगर है वो रंगाट काम के लिए जाना जाता था। परंतु जेठीबाईए तो दूर दूरना दीव बंदर पर पसंदगी उतारी हती, लेकिन जेठीबाई कच्छ को छोड़कर यहाँ दीव बंदर में उन्होंने कारखाना शुरू किया था। दीव बंदर थी एना कारखानानो पुष्कळ माल परदेश पण चढ़तो हतो। दीव बंदर से जो रंगाट वणाट काम था उसका काफ़ी माल मतलब परदेश भी जाता था। कहाँ कहाँ जाता था? यूरोप, ईरान અને जंगबार मोजाम्बिक सुधी एनो माल पहुँची जतो हतो। ये आपको एक मार्क्स में ये सवाल पूछा जा सकता है कि जेठीबाईना कारखानानो माल क्या क्या जतो हतो, तो आपको लिखना है यूरोप, ईरान અને जंगबार मोजाम्बिक। उच्च कक्षानी रंगाट कलाने लीधे दिवसे दिवसे आ कारखानानो विकास वधुने वधु थतो जतो हतो। यानी ये जो कारखाना है जेठीबाई का, ये दिन ब दिन मतलब के तरक्की कर रहा था। गुजरातना सुल्तानों समय में पोर्टुगीज लोगों आक्रमण करीने दीव जीती लीधुं हतुं। जब गुजरात में मतलब सुल्तानों का राज था, वो वक्त में पोर्टुगीज लोगों ने आक्रमण करके जंग करके दीव जीत लिया था। 17मा सैकानी मतलब 17મી सदी के अधवच्चेनो ए समय हतो। पोर्टुगलनी महाराणी वती दीवनो वहीवट पोर्टुगीज गवर्नर चलावी रह्यो हतो। यानी रानी के बदले जो दीव का वहीवट कौन चला रहा था? पोर्टुगीज का गवर्नर। ए अरसामा यानी वो वक्त में पोर्टुगलना पादरीओ तरफथी धर्म परिवर्तन वटाड़ प्रवृत्ति पूरजोश में चालती हती। जो क्रिश्चियन धर्म में जो पादरी होते हैं तो वो उस वक्त में क्या करते थे कि जो धर्म परिवर्तन है ये बहुत ज़ोरों शोरों से चला रहे थे, और इसीलिए उन लोगों ने ये अन्यायी कायदे की शुरुआत की थी कि जो बच्चा यतीम होता है, जिसका कोई नहीं होता है, उसकी मिलकत जब्त करके उसका धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन धर्म में उसको ले लेना है। तो ये जो वटाड़ प्रवृत्ति यानी धर्म परिवर्तन की प्रवृत्ति थी वो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। भारत में ख्रिस्ती धर्मना फैलावा माटे पादरीओ जमीन आसमान एक करी रह्या था। भारत में मतलब ख्रिस्ती धर्म का ज़्यादा फैलावा हो, ज़्यादातर ख्रिस्ती धर्म फैले, इसलिए जो ये पादरी लोग थे ज़मीन आसमान एक कर रहे थे। यानी बहुत ज़्यादा मतलब कि ये झुंबेश चला रहे थे, अपना काम बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे थे। ज़मीन आसमान एक कर देना यानी बहुत मेहनत, बहुत काम करना। अज्ञान अने भोड़ा लोगोए, अज्ञान अने भोड़ा यानी जो अज्ञानी थे, जिन्हें इतना इल्म नहीं था, और भोले लोग थे, वो ये लालच में आकर अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेते थे। लालच में लपटावीने तेमने ख्रिस्ती धर्म में खेंची लेवामां आवता था। अहींना कायदाओ पण वटाड़ प्रवृत्तिने उत्तेजन आपे एवा प्रकारना करवामां आव्या हता। यानी उस वक्त जब पोर्टुगल गवर्नर का
वहीवट चल रहा था, तब यहाँ दीव में ज़्यादातर लोगों को कोई ना कोई प्रकार का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, और जो नहीं करते थे, जो यतीम थे, उनको तो मिलकत जब्त करके ही मतलब के धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। तो इस प्रकार ये अन्यायी कायदा बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा था। वही बात यहाँ बताई गई है। हमने ये लेसन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आज हमने इसका पहला पार्ट देखा। आगे का जो लेसन है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।